अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा दूसरा टॉपिक और तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमारा था कम्प्लेक्स रियल नंबर, दूसरा लेक्चर हमारा था कम्प्लेक्स नंबर्स पे, और आज जो हमारा तीसरा लेक्चर है वो हमारा दूसरे टॉपिक के रिलेटेड होगा जो बीपीएससी का सिलेबस के मुताबिक चल रहे हैं हम। तो हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन जैसे नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि किसी भी कोई नंबर अगर आप लोगों को दिया होगा उसको अपने फैक्टर्स में डिवाइड करना। मतलब हमारे पास 6 आ रहा है, 6 एक नंबर है 6 को अगर हम फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, फैक्टर से मतलब है कि कौन से दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमारे पास 6 बनेगा। 2 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें या 6 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है, ये 6 के फैक्टर्स है। सही है, 2 और 3 क्या है, वो 6 के फैक्टर्स है। 1 एंड 6 आर आल्सो द फैक्टर्स ऑफ 6। इसमें फिर मजीद हम आगे जाते हैं, उसमें 2 और 3 जो है ये भी फैक्टर है, 1 एंड 6 जो है, और 2 और 3 जो है वो भी फैक्टर्स है। सही है, 2 और 3 जो है वो हमारे पास प्राइम फैक्टर आते हैं। प्राइम फैक्टर उन फैक्टर्स को बोलते हैं जो किसी और नंबर पे डिवाइड ना हो रहे हो। सही है, तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। ये जो मैंने पहला एग्जांपल दिया तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। अभी आएंगे हम फैक्टराइजेशन की तरफ। फैक्टराइजेशन हम कब अप्लाई करते हैं, जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उनके फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, उनके फैक्टर्स में तकसीम करते हैं या उनको अलग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 15x²। सही है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है और एक जो इनके साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है। अभी अगर हम सबसे पहले 15 का जो है उसको फैक्टराइज करते हैं, तो 15 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 एंड 5 आता है ऐसे। उसके बाद फिर x² मतलब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड y जो है वो बाद में अकेला मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, फैक्टराइजेशन जो है उसको हम मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस या उसको अपोजिट प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे हमने 3x और 5x y को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या बना था, उनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास बना था 15x²। अब अभी अगर हम 15x² y को फैक्टराइज करते हैं, तो वो क्या बनाएगा हमारे पास 3x ज़रबे 5xy। तो इसको बोलते हैं कि फैक्टराइजेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो हम पोलिनोमियल्स पे लगे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पोलिनोमियल को समझना है। ठीक है, कि पोलिनोमियल में हमारे पास तीन किस्म के पोलिनोमियल होते हैं, एक मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल। जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि एक में मोनो आ रहा है, दूसरे में बाई आ रहा है और तीसरे में ट्राई आ रहा है। कोई भी टर्म जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, कोई भी पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। इसके बाद अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें अगर 3 टर्म्स आए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब मोनोमियल में एक टर्म, इसके बाद कोई प्लस माइनस नहीं है। उसमें बाइनोमियल में जो है दो टर्म्स है जिनके दरमियान एक प्लस आया, सही उन्होंने सेपरेट किया है दो टर्म्स को। इसके बाद जो है ट्राइनोमियल हमारे पास आ रहा है जिसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, 3 टर्म्स जो सेपरेट हुए प्लस और प्लस के निशान से। इन प्लस की जगह हम लोग माइनस भी लगा सकते हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन में हम आज 3 से 4 इसके जो मुख्तलिफ मेथड्स है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर हमें दो टर्म्स दिए थे या दो से ज्यादा टर्म्स दिए थे तो उसमें हम क्या करेंगे, इनका जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा उसको बाहर निकालेंगे और अंदर जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एक है 12 और एक है 15। जैसे कि यहाँ से हमें लग रहा है कि 12 जो है वो किस चीज का कॉमन है, वो 3 ज़रबे 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बनेगा, और यहाँ पे 15 जो है प्रोडक्ट है 3 ज़रबे 5 का। तो यहाँ पर हम दोनों में से 3 को बाहर निकालेंगे, अंदर यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब इसकी तरह जैसे कि हम लोगों ने फिगर्स में से देखा, मतलब 12 और 15 में कॉमन देखा, 3 बाहर आया, अंदर क्या बचा 4 एंड 5। इसी तरह वेरिएबल्स में भी देखेंगे, अगर दोनों में से सेम वेरिएबल्स थे वो हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास a 2 बार आया है और इसमें a 1 बार आया है, तो हम a जो है एक बार दोनों में आया है। ठीक है, तो एक a बाहर निकला, अंदर में से क्या बचा, एक a बच गया। ठीक है,
अब दूसरे में देखेंगे कि इसमें ए जो था वो बाहर निकला, ए यहाँ से खत्म हो गया, और बी इधर भी आ रहा है, इधर दो बार आ रहा है, तो एक ए को हम बाहर निकालेंगे, एक बी को, और अंदर क्या बचा, पहले में से बी खत्म हो गया और दूसरे में से एक बी बच गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये है फैक्टराइजेशन। अभी मैं दोबारा इसको एक बार फिर रिवाइज करता हूं कि हमारे पास 12a स्क्वायर बी फिर प्लस 15ab स्क्वायर दो टर्म्स है, ठीक है। दोनों टर्मों में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें दोनों टर्म्स में मौजूद है, सही है। अब यहाँ पे 12 जो है वो 3 ज़र 4 का प्रोडक्ट है और 15 जो है वो 3 ज़र 5 का प्रोडक्ट है, सही है। तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। हमने क्या किया, पहले जो इनके नंबर्स है उनमें से 3 को बाहर निकाला, यहाँ से भी 3 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 4 और यहाँ पर अंदर क्या बचा हमारे पास 5 बचा। अब यहाँ पे a 2 बार आ रहा है और यहाँ पे a 1 बार आ रहा है। अब अभी अगर हम इन दोनों में से a को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से a खत्म हो जाएगा और यहाँ पे एक a बचा, सही है। अब b जो है दोनों में से एक दो, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, b को अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से खत्म हो गया और यहाँ पे एक बार बच गया, ठीक है। अब ग्रुपिंग का जो है, इसके अलावा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स का जो हमारे पास है वो दूसरा तरीका है। उसमें अगर 4 या 4 से ज्यादा टर्म आते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे 2 टर्म्स और 2 टर्म्स, 1 2 3 4, टोटल कितने टर्म हो गए, 4 हो गए। इस तरीके को ग्रुपिंग भी कहते हैं कि हम 2 लाइक टर्म्स जो है उनका एक ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद जो फिर 2 लाइक टर्म्स है उनका एक ग्रुप बनाते हैं, सही है। अब देखेंगे यहाँ पे x y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई फिर प्लस 8x फिर प्लस 8y, 2 ग्रुप बना लिए, ठीक है। अब देखेंगे कि पहले ग्रुप में क्या कॉमन है जिसको हम बाहर रखें और दूसरे ग्रुप में क्या कॉमन है कि उसको हम बाहर रखें। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें x भी आ रहा है और इसमें भी x है, तो एक x जो है वो कॉमन आ गया। यहाँ पे एक 2x थे, एक बाहर चला गया, एक बचा। यहाँ पर एक x था, बाहर चला गया, तो क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास y बचा। फिर प्लस इनमें से देखेंगे कि 8 जो है दोनों में आ रहा है, तो 8 को हम बाहर निकालेंगे, 8x था, 8 बाहर चला गया, x बचा, फिर 8y था, 8 बाहर चला गया, क्या बचा अंदर, y बचा। अभी इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों जो है x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, x प्लस वाई, ये 2 बार आया तो इसको हम एक बार लिखेंगे, x प्लस वाई, x प्लस 8, x ये हो गया और फिर प्लस 8 इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुपिंग्स के तरीके से इसकी फैक्टर। अच्छा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये दूसरा तरीका है फैक्टराइजेशन का। इसमें हम क्या करेंगे, दरमियान वाला जो टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे इस तरीके से कि सबसे पहले हम 2 और 3, पहला और लास्ट टर्म जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम पहला और लास्ट टर्म जो है हमारे पास 2x स्क्वायर और 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। अब सेंटर वाला टर्म जो है इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे को उसको अगर हम प्लस माइनस करें 7x बन जाए और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाए, सही है। कि अगर सेंटर वाले टर्म को अगर हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि अगर उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7x आ जाए और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वापस पहले और लास्ट का प्रोडक्ट बन जाए, सही है। अभी हम ऐसे करेंगे कि हम 7x स्क्वायर बल्कि इसको 6x और 1x को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, 1 6 जा 6, 1 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनाएगा 6x स्क्वायर। क्या बना हमारे पास कि इनका जो प्रोडक्ट है 7x को हम ऐसे तोड़ेंगे कि उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन 7x बन जाए और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बने, पहले और लास्ट का प्रोडक्ट बने 6x एंड 1x, ठीक है। अभी अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास वापस 7x बन जाएगा, सही। 7x को हम रिप्लेस करेंगे इन दोनों से, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3 हमारे पास वापस बन गया। इससे पहले जो मैंने ग्रुपिंग का मेथड बताया था कि हम दो टर्म्स को जो है एक साथ ब्रैकेट में बंद करेंगे, लाइक टर्म्स को, ठीक है, प्लस 3। अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो 2x जो है वो दोनों में कॉमन आया, अंदर क्या बचा सिर्फ x, यहाँ पे क्या बचा
3 बचा। सही है, यहाँ पे 1x प्लस 3 है, सिर्फ हम 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 जो है वो अंदर बच गया। ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों में से एक को लिखेंगे x प्लस 3, इन दोनों में से 2x प्लस 1 को हम एक साथ लिखेंगे। ये हमारे पास जो है ये तरीका है स्प्लिटिंग मेथड ऑफ। अच्छा, स्प्लिटिंग का जो तरीका है उसमें क्या करते हैं हम, सेंटर वाले टर्म्स को दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। जब कोई आसान सा सवाल हो तो उसमें स्प्लिटिंग आसान होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सवाल हो वो आ जाए तो उसमें क्या स्प्लिटिंग मुश्किल हो जाता है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने एक शॉर्टकट ढूंढा है। शॉर्टकट क्या करेंगे कि यहाँ पे हम स्क्वायर जो है स्क्वायर को खत्म करेंगे, 5x खत्म नहीं करेंगे बल्कि इसको इग्नोर करेंगे। 5x एक ब्रैकेट में लिखेंगे और 5x को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इनके जो कोएफिशिएंट्स है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 44 मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या बनता है 220। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 44 हमने किया था, ठीक है। 5 जो है ये मजीद स्प्लिट नहीं हो सकता है, बल्कि 44 जो है वो मजीद भी स्प्लिट हो सकता है हमारे पास। 44 को हम लिख सकते हैं कि 4/11, ठीक है। ये 5 4 जा 20, यहाँ पर 11। ये हमारे पास दो ऐसे नंबर आए कि हम इनको -9x की जगह लिख सकते हैं। 20 को हम माइनस जो है के साथ लिखेंगे और 11 को सादा लिखेंगे प्लस के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो बड़े नंबर को माइनस करेंगे और छोटे को प्लस करेंगे। इसकी जगह यहाँ पे हम -20 और यहाँ पर 11 जो है उसको प्लस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से देखेंगे कि अगर इन दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर है तो उसी से इन टर्म्स को डिवाइड करेंगे। 5 और 11 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बल्कि 5 और 20 में कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे 5 1 5, यहाँ पे 5 4 20, तो दोनों को 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 4 20। ये क्या बचा हमारे पास 1x बचा और इधर क्या बचा हमारे पास -4 बचा। यहाँ पर क्या है 5x प्लस 11। तो ये क्या था, ये एक शॉर्ट तरीका था किसी भी कॉम्प्लेक्स सवाल को स्प्लिट करने के लिए बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का जो दूसरा तरीका है, तीसरा बल्कि, वो है डिफरेंस ऑफ द टू परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर सबसे पहले हम समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है क्या। एक नंबर को अगर हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करें उसका जो आंसर आता है उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। मतलब 4 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब आया 16, या फिर 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब आया 25। ये जो नंबर जो सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, सही है। अब हमारे पास एक फार्मूला है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। क्या करेंगे, a भी परफेक्ट स्क्वायर है, फिर माइनस आया है, फिर b भी परफेक्ट स्क्वायर है, सही है। इसको हम रिप्लेस करेंगे इससे। अगर इस शक्ल का हमारे पास एक सवाल आया तो इसको हम रिप्लेस करेंगे इससे, सही है। हमारे पास है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इस तरह के सवालों में क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये हमारे पास इस तरीके से होता है या नहीं। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर को चेक करेंगे। जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 16 भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, सही है। x भी परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर, और y स्क्वायर जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 16 को हम रिप्लेस करेंगे 4 से, x को रिप्लेस करेंगे x से। इनके ऊपर अगर हम स्क्वायर ले ले तो ये वापस 16x स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे माइनस 3y की जगह 9y स्क्वायर की जगह हम 3y लिखे और उसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो ये वापस 9y स्क्वायर बनता है। ये मैंने रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि 4 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, x को अगर हम x के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आएगा। या फिर 9 की जगह अगर हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें या y को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। इसलिए मैंने 16x स्क्वायर को 4x होल स्क्वायर और 9y स्क्वायर को 3y होल स्क्वायर से रिप्लेस किया। अब हमारे पास जैसा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने ऊपर भी लिखा है, ये बराबर आ रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये साइड हमारे पास 4x जो है वो a एंड 3y जो है वो b है, इनके दरमियान माइनस आया और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे इस साइड को दूसरे साइड से।
4x प्लस 3y, ये a प्लस बी बना हमारे पास। अब a माइनस बी जो है वो 4x माइनस 3y। तो इस तरीके से जो हम परफेक्ट स्क्वायर्स की क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। चौथा तरीका जो हमारे पास है वो है आइडेंटिटीज। आप लोगों ने क्या करना है, ये कुछ फार्मूले दिए होंगे, इसको आप लोगों ने रटना है, सही। ये आप लोगों ने इसको ज़बानी याद करना है कि एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग देख के आपको दूसरा पार्ट जो है, मतलब एक साइड ये आप लोगों ने इसकी जगह दूसरा साइड लिखना होगा, या अगर दूसरा साइड लिखा तो उसकी जगह आप लोगों ने क्या करना है, पहला साइड लिखना होगा। मैं इसकी तो उसको रीड करके फिर आगे इसके एग्जांपल्स में लोगों को बताऊंगा, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, होल क्यों बोलते हैं, दोनों के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर a माइनस b होल स्क्वायर, ये बराबर आ रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर a क्यूब प्लस b क्यूब, सही है। इसमें क्यूब यहाँ तक हम स्क्वायर पढ़ रहे थे, अब इसके बाद जो है ये क्यूब स्टार्ट हो रहा है, सही है। a प्लस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। फिर a क्यूब माइनस b क्यूब, इन दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है, ठीक है। यहाँ पे दो क्यूब्स प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे दो क्यूब्स जो है वो माइनस हो रहे हैं, तो ये बराबर आ रहा है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने क्या करना है, इन सबको ज़बानी याद करना है। जब तक आप लोग इसको ज़बानी याद नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, ये हल नहीं होगा। अब हर आइडेंटिटी जो है वो उसको हम नंबर वाइज उसके एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे। पहली आइडेंटिटी जो हमारे पास है 1 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 12x y प्लस 9y स्क्वायर। जैसे आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी के एक साइड पे भी a भी आ रहा है और दूसरे साइड पे भी a भी आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इस शक्ल को हम लोगों ने सिर्फ a b में चेंज करना है। यहाँ पे मालूम हम लोगों ने ये करना है कि ये कौन सा है और b कौन सा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से शो हो रहा है, ये इसके बराबर मैच कर रहा है, ये इससे मिल रहा है, और ये जो है थर्ड टर्म वो तीसरे टर्म से मिल रहा है। तो पहले और लास्ट टर्म से जो है क्या आएगा हमारे पास, a और b आएगा। यहाँ पे जो है 4x स्क्वायर वो 2x का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और 9y स्क्वायर जो है वो 3y का परफेक्ट स्क्वायर है। a हमारे पास 2x आया, y हमारे पास क्या आया, 3y आया। अब इन दोनों को सेंटर में क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2x के साथ मतलब a के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3y के साथ मतलब b के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये वापस ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। अब यहां से a भी हमारे पास आया और b भी आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह क्या करेंगे, 2x प्लस 3y जो है इनका स्क्वायर हमारे पास बनाएगा क्या, ये वाला इक्वेशन बनाएगा। यहां पर प्लस जो है ये कहां से आया, ये 2 के साथ जो सेंटर वाला टर्म है उसके साथ जो वाला सिंबल होगा उसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आया। दूसरा जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर्स को चेक करना है कि ये 4x स्क्वायर और लास्ट वाला जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म आप देखेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 4 जो है वो फिर 2x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल डिसाइड दिस साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, कि ये जो है फर्स्ट टर्म वो a होगा और लास्ट टर्म जो होगा वो b होगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट हमारे पास a होगा, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास, b होगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2x, सही है, और लास्ट टर्म का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 2x, लास्ट टर्म हमारे पास क्या आएगा 3y, ठीक है। इसको हम 2x स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं और इसको 3y होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। अब पहला और लास्ट टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होंगे 2 के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास 12xy बनेगा।
2 के साथ अगर हम 2x को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 3y को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बना हमारे पास 12xy बना। अब ये माइनस का साइड जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी को डिसाइड करेगा कि ये प्लस वाली आइडेंटिटी है या माइनस वाली। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये क्या हुआ, माइनस वाली आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, तो ये बना 2x minus 3y all square is equal to 2x square minus 2 ये minus 12x xy फिर प्लस 9y स्क्वायर। तीसरी और चौथी आइडेंटिटी जो है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्यूब्स को अगर हम प्लस करते हैं या क्यूब्स को माइनस करते हैं तो क्या बनेगा। अब क्यूब क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा था कि अगर किसी चीज को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर आता है तो 2 को हम क्या करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब क्यूब क्या होता है कि 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, वो उसका क्यूब बनेगा। 2 2 4 4 2 8, या 3 का अगर हम क्यूब ले ले 3 3 9, उसको फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 27। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है 27x क्यूब। 27 हमें पता चल गया कि 3 का क्यूब है और 8 जो है वो पता चल गया कि वो 2 का क्यूब है। x को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, और अगर 8 को y को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा y क्यूब बनेगा। यहां से इसको हम इस इक्वेशन को इस भी शक्ल में लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस 2y क्यूब। अब अगर इस इक्वेशन को हम a का नाम दे और इस साइड को 2y को हम b का नाम दे, इनके ऊपर दोनों के ऊपर क्यूब लगे, ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये सबसे ऊपर वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला फार्मूला बन रहा है। अब पहला टर्म जो है वो हमारे पास a और दूसरा टर्म जो है वो हमारे पास b बना, उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले टर्म को a की जगह, दूसरे टर्म को b की जगह। a जो है वो 3x, फिर b की जगह क्या 2y, सही है। फिर a का स्क्वायर लेंगे, 3x का स्क्वायर अगर ले हमारे पास बनेगा 9x स्क्वायर, फिर माइनस a और b को मल्टीप्लाई करेंगे। a हमारे पास 3x है और y b जो है वो 2y है। 3 2 6, x एंड y भी मल्टीप्लाई हो गए तो xy, फिर उसके बाद प्लस आ रहा है प्लस लिखेंगे, एंड लास्ट टर्म b स्क्वायर जो है वो सेकेंड टर्म का क्या है स्क्वायर है। अभी इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे 4 का 2 का तो 4y स्क्वायर। ये इस तरह से इसकी क्या हो गई, ये इसका फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन वो कंप्लीट होता है उसी के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जो मैंने नॉन पेड ग्रुप था उसमें मैंने रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड एक वीडियो डाली थी, और आज जो है हमारा दूसरा टॉपिक खत्म हो गया। तो ये वीडियो इंशाल्लाह डलेगी किस ग्रुप में, सिर्फ पेड ग्रुप जो है उसमें ये वीडियो जो है मैं पुट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे पेड ग्रुप के मेंबर जो है वो यहाँ से उनको अच्छी गेन हो रही होगी, जो मैथ के रिलेटेड उनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से जा रही होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।